आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सियासी माहौल गरमाने आज से 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और वो 16 और 17 नवंबर को देहरादून और उत्तरकाशी का दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है। मंगलवार को देहरादून पहुंचकर वो देवभूमि बिजनेस डायलॉग में व्यापारियों के साथ संवाद किया और वहीं उत्तरकाशी में रैली निकालकर रोड शो करेंगे। और प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि 16 नवंबर को मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचेंगे, जिसके बाद सुभाष रोड स्थित एक होटल में देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे, जिसके बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। 17 नवंबर को उत्तरकाशी में सुबह 10 बजे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे और शौर्य स्थल उत्तरकाशी में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद ज्ञानसू टनल से विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता अपनी पूरी तैयारी कर चुके। उत्तरकाशी जनसभा के बाद सड़क मार्ग से नरेंद्र नगर होते हुए जोली ग्रांट पहुंचकर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हरिद्वार में देवभूमि जनसंवाद जनसभा की और उन्होंने कहा कि 21 साल में प्रदेश का समुचित विकास न होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी बराबर की दोषी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लागू करेगी और समग्र विकास करेगी। ज्वालापुर ग्राम गढ़ीमीरपुर सदर गेट में आयोजित जनसभा में गौतम ने कहा कि आपके सत्ता में आते ही हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री और हर हाथ को रोजगार दिया जाएगा। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से पर्यावरण सेवाओं में उत्तराखंड के सराहनीय योगदान को देखते हुए ग्रीन बोनस और आपदाग्रस्त राज्य होने के चलते विशेष पैकेज देने की मांग की है और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 500 करोड़ और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ देने की मांग रखी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक की और जिसमें प्रदेश से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य के हितों को लेकर कई प्रस्ताव रखे और उन्होंने कहा कि नीति आयोग की एसडीजी 2020 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार हुआ है और साल 2019 की रिपोर्ट में राज्य की 10वीं रैंक थी, जो अब तीसरी हो गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि पर्यावरणीय सेवाओं में उत्तराखंड का सबसे बड़ा योगदान है। भविष्य में केंद्र की ओर से इंटर स्टेट के आधार पर वित्तीय संसाधन का आवंटन में इसे भी शामिल किया जाना चाहिए और उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के रूप में अलग से बजट मिलना चाहिए। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ की राशि गैप फंडिंग के रूप में राज्य को दी जाए। और उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानकों से प्राप्त धनराशि आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि राज्य को दी जाए। उत्तराखंड के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मसाला और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुनिकीरेती स्थित पूर्णानंद खेल मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 16 से 18 नवंबर तक आयोजित महोत्सव का कृषि मंत्री सुबोध उनियाल मंगलवार को शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का समापन करेंगे। महोत्सव में गढ़वाली लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी गीतों की प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के प्रगतिशील मसाला और सब्जी उत्पादकों, कृषकों, विभिन्न शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे, जिसमें वो मसाला और सब्जी की विभिन्न प्रजातियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग में नवीनतम तकनीकी के संबंध में अपने अनुभव और ज्ञान बांटेंगे। और महोत्सव में मसाला और सब्जी की विभिन्न प्रजातियों के प्रसंस्कृति उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। महोत्सव में औद्योगिक यंत्रों, मशीनों के उत्पादक फर्मों और कंपनियों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से संबंधित प्रदर्शनी के लिए करीब 40 स्टॉल लगाए जाएंगे। निदेशक ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बेमौसमी सब्जी उत्पादन किया जाता है